सहारा निवेशकों का पैसा विधायकों और सांसदों को बांट सकती है सरकार, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान हम नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ल जी, इस बात को दावे के साथ यहाँ पे कह रही है। और ये कोई नया बात नहीं है, ये कोई भी आदमी कह सकता है, क्योंकि ऐसा ही रुतबा देखा जा रहा है सरकार का पिछले कई सालों से। जो हमारे वर्तमान केंद्र में सरकार है वो चाहता ही नहीं है कि निवेशकों का पूरा पैसा मिले। 5,000 करोड़ रुपया में से मात्र 5% लोगों को भी पैसा वापस नहीं किया, 1% लोगों का भी पूरा पैसा वापस नहीं किया है। उनका पैसा देने का कहीं भी दूर दूर तक कोई भी मंशा नहीं है। वो सारे पैसे पक्ष और विपक्ष के जितने सांसद विधायक हैं उनमें बांटा जाएगा, ऐसे अनुमान लगाते हैं हम लोग सहारा निवेशक। पूरा बात सुनिएगा, पूरा वीडियो क्लिप आपको अभयदेव शुक्ल जी से सुनाएंगे। पूरा राजनीति क्या है, क्या हो सकता है, क्या कैसे पैसा मिलेगा। पैसा तो छोड़ने वाले हैं नहीं सहारा निवेशक, पैसा तो अपना निकालेंगे ही, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आइए हम आपको अभयदेव शुक्ल जी का ये वीडियो क्लिप सुनाते हैं। पूरा वीडियो क्लिप को सुनिएगा। सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि देश के निवेशकों का वो पैसा जो सेबी में रखा है मिल जाए, कतई। वो जानती है कि ये कहानी लड़ते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि इसके दावेदारी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे सरकारी खजानों में इंक्लूड हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये लंबा इसी नाते खींचा जा रहा है। सरकार भी बहुत उसमें फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। भला 30,000 25,000 करोड़ रुपए किसको बुरे लगते हैं, कौन से सरकार को बुरे लगते हैं? एक सांसद को 500 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए तो 25,000 करोड़ में कितने सांसद आएंगे, जरा सोचिए, ध्यान दीजिए इसको। 500 करोड़ बात कर रहा हूं। अगर एक सांसद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे विपक्ष और पक्ष मिला दिया जाए तो कितने सांसद हैं? सोचिए ना कि एक सांसदों के पास कितना रुपए आएगा। अगर सरकार ये खुला फरूखाबादी खेल खेल दे कि एक कैबिनेट बैठा दे कि जैसे तुम्हारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारा टीएडीए बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारी और सुख सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे हवाई जहाज की यात्रा फ्री कर दी जाती है, देखो सहारा को लूटा हूं और आओ 500 करोड़ रुपए तुम लोगों को फ्री में बांटता हूं। कोई मत बोलो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? शुरुआती दौर से भी यही बात कर रहा हूं कि जिस लड़ाई की से उम्मीद लगा करके देश के निवेशक बैठे हैं कि अगर सहारा सेबी का मामला खत्म हो जाएगा, देश के निवेशकों का पैसे का रास्ता खुल जाएगा, उससे कोई वास्ता है ही नहीं। जिस केस में हम वादी है ही नहीं है, जिस केस से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं है, वो लेना देना सहारा और सेबी का पर्सनल मामला है। भले ही आपके पैसे के लिए वो दोनों लोग लड़ रहे हो, लेकिन उसमें कहीं आपकी कोई भूमिका नहीं है। तो बट नेचुरल है कि कोर्ट उसी मुद्दे पे सुनेगी, उनका पक्ष सुनेगी और सरकार सेबी का पक्ष सुनेगी। सहारा का पक्ष सुना, सेबी का पक्ष सुना, सेबी अपना एप्लीकेशन मूव करा करके उनको वादी बना करके वहां लेके आई है, ये भी सही है। और तमाम तथ्य 2012 से लेकर के 2025 आज हो गए हैं, तमाम साक्ष्य जो है सेबी के पक्ष में जा रहे हैं। तो फिर सेबी को अगर रेगुलेटर बॉडी नहीं बनाएगी तो किसको बनाएगी? क्या सहारा को बना देगी? ये तो पहले से ही तय था। आज भी ये बात मैं कह रहा हूं। अभी जो मामला आप लोगों का या देश भर के निवेशकों का पड़ा हुआ है, उस पे वास्तव में अभी कोई कार्यवाही या जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी की शादी में जाए और किसी की शादी खुद होने जाए, तो अभी तो हम अब्दुल्ला की शादी में कौन बेगाना करके है, वो हालत है देश के निवेशकों का। हम और देश के निवेशकों को अब्दुल्ला की शादी के लिए नचवा रहे हैं। सब नचवाइए, उससे कुछ भी नहीं होने। अभी तो आप लोगों ने अपनी कहां दमदारी से उपस्थिति दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के? कहां आपने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट पे जाकर के कि नहीं मेरा पैसा है? अरे उसमें अगर सरकार, ये तो शुक्र मानिए आंदोलन के लोगों का थोड़ा गाली जितना देना हो दे लीजिए, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा बधाई भी दे लीजिए, क्योंकि सहारा समूह भी बधाई दे रहा है। बात समझिए, सहारा समूह भी गंभीरता से इसको रीड कर रहा है कि ये आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, इस आंदोलन से सहारा और सेबी का डेट खुल गया है और सेबी भी इस बात से खुश है कि सेबी को की भी बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूंगा लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, अगर किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ कहा, मैं कंट्रोवर्सी की बात देखिए, मैं इस बात को कहने के बाद
मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध अपनी जन आंदोलन की तैयारी कर रहा हूं, पहले ये सुन लीजिए। लेकिन मैं सच को भी कहता हूं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम ये बागी हैं, हम सच को सच कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लग जाए। हम किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं कहते, या हम किसी को खुश करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। तो सच ये है कि जब आंदोलन लड़ना शुरू किया तो सरकारों के ऊपर नकेल कसने का काम आंदोलन करता है। सरकारों को डर लगने लगता है कि हमारी सत्ता जा सकती है, और वही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में। इसमें किसी की कोई भूमिका, इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नजर नहीं आती, कहीं सहारा समूह की कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये जितने आंदोलनकारी साथी थे उनको देश के करोड़ों निवेशकों की तरफ से भूरिवाद प्रशंसा है, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पे भी, बिहार की धरती पे भी, दिल्ली की धरती पे भी, अन्य और राज्यों में जो छुटपुट तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन सभी लोगों के इस आंदोलन का नतीजा था कि सरकार को डर लगने लगा था, और सरकार उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस आंदोलन को दबाने के लिए लेकर के आई थी, इसलिए कि इस आंदोलन को ही तुरंत दबा दिया जाए और लोगों के मन में एक भावना पैदा कर दी जाए कि हम, सरकार पैसा देने जा रही है। तो थोड़ा सा श्रेय तो देना चाहिए सरकार को। गाली तो हम 2000 दें, लेकिन एक बार जरूर उसको कहें कि हाँ, अगर सरकार इंटरफेयर ना की होती तो ये मामला जो पैसे का चल रहा है, सॉलिसिटर जनरल ना भेजे गए होते। सॉलिसिटर जनरल भेजने का अधिकार हमारे बाप के पास तो है नहीं। अभय देओ नहीं भेज सकता है, नागेंद्र कुशवाहा नहीं भेज सकते हैं, आशुतोष पाठक नहीं भेज सकते हैं, स्वयं सहारा समूह की हैसियत नहीं है कि वो सॉलिसिटर जनरल को भेज दे। सॉलिसिटर जनरल को भेजा किसने? भारत की सरकार ने। उस जांच एजेंसियों को, जिस जांच एजेंसियों को एप्लीकेशन मूव करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगती, उस जांच एजेंसियों को उस समय, जिस समय एप्लीकेशन मूव कर दी जाती, तो ये 5,000 करोड़ भी ना आता। रोका किसने? देश के सहकारिता मंत्री और भारत की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह मंत्री बैठे हैं अमित शाह। उन्होंने, चाहे जो उनकी मंशा रही हो, चाहे इस आंदोलन को दबाने की मंशा रही हो, चाहे देश के निवेशकों को पैसा देने की मंशा रही हो, चाहे उनकी संपत्तियों को बैकडोर से खरीदने की मंशा रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन पैसा देने की प्राथमिक शुरुआत केंद्र की गवर्नमेंट ने कर दिया था। यह पहली बार हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में, पहली बार। सारी राजनीतिक समीकरणों की, अगर देखिए, हमारी मजबूरी है, जो जिम्मेदार होता है, घर का मुखिया होता है, लोग लड़ाई उसी से लड़ते हैं और पाते भी कुछ उसी से ही है। मुझे याद है, मैं बचपन में जब हम उम्र के 12 साल 13 साल के करीब में थे, हमारी थोड़ी हाइट बढ़ गई थी, लेकिन मुझे हाफ पैंट के लिए में ही लोग पहना कर पिताजी रखते थे। तो मैं गांव में उनसे लड़ तो नहीं सकता था, अपनी उपस्थिति दर्ज मुझे थोड़ा वो लगता था, झेप लगती थी कि इतनी मेरी हाइट बढ़ गई है और मेरा हाफ पैंट ही है। तो मैं उनसे लड़ने का तरीका खोज लिया। मैंने क्या किया, उस बंद कमरे में जाकर के गेहूं रखने वाला संसाधन था, उस गेहूं के रखने वाले संसाधन में, गेहूं के संसाधन में के अंदर जाकर के बैठ गया जब स्कूल पीरियड था, और तब तक नहीं निकला, लोग मुझे खोजने लगे। मुझे इतना खोजे कि लोगों को लग गया कि ये कहीं गायब हो गया। मैंने कुछ डांट दिया था इनको, लेकिन बाद में पता लगा, कब तक भूख बर्दाश्त होती भाई, सुबह से लेके शाम हो गई, भूख बच्चा था, कितना बर्दाश्त होती। अंततः लोगों को पता लग गया कि इसी में बैठे हैं, और जब बाहर निकाले गए तो पूरा घर हंस रहा था। आखिर कारण क्या था? बोले कि मेरा 12 साल उम्र हो गया, मुझे हाफ पैंट नहीं पहनना है, मुझे फुल पैंट पहनना है, और मेरे परिवार में पिताजी मुझे पैंट नहीं लिया। तो उनके लिए जिद करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उनके लिए, तब जाकर मुझे वो पैंट मिली। तो पैंट किसने दिया? मेरे पिता ने दिया। अब कोई पड़ोसी तो लाकर दिया नहीं। तो भारत की सरकार रेगुलेटर बॉडी है, अथॉरिटी बॉडी है, लड़ना तो उसी से पड़ेगा, लेना तो उसी से पड़ेगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट चिल्लाए जा रहे हैं और हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप सोचिए ना, क्या विडंबना है ये बात। पहुंच चुके हैं, अपनी एप्लीकेशन मूव करा चुके हैं, लेकिन मैं गंभीरता समझ रहा हूं, और हमारे देश के लोग भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी गंभीरता को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जाकर के सुन चुके हैं, देख चुके हैं। जो नहीं सुन चुका है, जो नहीं देख चुका, वो तरह तरह की बातें करेगा। क्योंकि मामला जो है, अगर वास्तव में कानूनविदों के पास बैठा जाए तो उनका यह स्पष्ट कहना है कि भाई, आप पैसा कहां मांगने कहां पहुंचे, आप कहां मांग रहे हैं वो पैसा। हम सुप्रीम कोर्ट को गाली तो दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बुरा तो कह रहे हैं, लेकिन जब सहारा के विरुद्ध सेबी गई थी और तमाम क्लेम लेके गई थी, जो साक्ष्य जो प्रस्तुत हो चुका था, साक्ष्य को साबित भी हो चुका, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2012 में उनके ऊपर दंड लगाया।
उस मुकदमे में एक तरह से उनके ऊपर दंड लगाया और 12% ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया। और जब वही खंडपीठ उनको 15% ब्याज देने के साथ साथ सेबी को क्लीन चिट देती हो, तो क्या 2025 में वही खंडपीठ अपने ही फैसले को डिनाई करते हुए, जबकि ये जानती है कि सहारा गलत है, वो फैसला दे देगी सहारा के पक्ष में? ये बात क्यों नहीं समझता कोई? ये बात समझना चाहिए। अब उसका विकल्प क्या था? उसका विकल्प था कि अगर सहारा पहुंची है डिफेंस करने के लिए, अगर सेबी उस पर डिफेंस कर रही है, तो वो मामला, जो मामले को हम लोगों को कन्वर्ट करा करके वहां सहारा सेबी को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं उन्होंने गलत आरोप लगाया। हम जितने देशवासी हैं, मैं खास तौर पे एजेंटों की भूमिका को कम कहता हूं क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं, निवेशकों से कह रहा हूं क्योंकि आपके पैसे कन्वर्ट कराए गए हैं, उसको आप साबित क्यों नहीं करते कि मामला जिस पैसे को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके सहारा प्रबंधन तंत्र ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कह दिया कि मैंने सभी पैसा दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट को यह मालूम है कि सभी पैसा दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भला कैसे कहेगी कि आप निवेशकों का पैसा बाकी है, जब तक वो कानूनी रूप से उस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो आपको ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हम अपना एक फ्रेश एप्लीकेशन मूव कराएं लाखों की तादाद में और ये कहें कि वो मामला दूसरा है, ये मामला दूसरा है, इन्होंने उस मामले को उलझाने के लिए इस मामले को पेश किया है। अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये खेल तो अभी और चलेगा। ये सहारा और सेबी का जो खेल है, ये चूहा बिल्ली का खेल है। सहारा भी चाहती है पैसा मुझे मिल जाए, उससे निवेशकों का कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपने प्रॉपर्टियां अपने लोगों अपने सिस्टमों में बांट डालेगी। सेबी भी ये चाहती है क्योंकि सेबी सरकार का गवर्निंग बॉडी है। सेबी माने कुछ नहीं, सरकार माने बहुत कुछ। सेबी की गवर्निंग बॉडी, सरकार की गवर्निंग बॉडी सेबी है। सरकार भी कतई नहीं चाहती है कि देश के निवेशकों का वो पैसा जो सेबी में रखा है मिल जाए, कतई। वो जानती है कि ये कहानी लड़ते रहें और एक समय ऐसा आएगा कि इसके दावेदारी करने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये हमारे सरकारी खजानों में इंक्लूड हो जाएगा, फिर किसी के पास कोई चारा नहीं रहेगा। ये लंबा इसी नाते खींचा जा रहा है। सरकार भी बहुत उसमें फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। भला 30,000 25,000 करोड़ रुपए किसको बुरे लगते हैं? कौन से सरकार को बुरे लगते हैं? एक सांसद को 500 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए तो 25,000 करोड़ में कितने सांसद आएंगे, जरा सोचिए, ध्यान दीजिए इसको। 500 करोड़ बात कर रहा हूं। अगर एक सांसद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे विपक्ष और पक्ष मिला दिया जाए तो कितने सांसद हैं? सोचिए ना कि एक सांसदों के पास कितना रुपए आएगा। अगर सरकार ये खुला फरूखाबादी खेल खेल दे कि एक कैबिनेट बैठा दे कि जैसे तुम्हारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारा टीएडीए बढ़ाया जाता है, जैसे तुम्हारी और सुख सुविधाएं दी जाती है, तुम्हारे हवाई जहाज की यात्रा फ्री कर दी जाती है, देखो सहारा को लूटा हूं और आओ 500-500 करोड़ रुपए तुम लोगों को फ्री में बांटता हूं, कोई मत बोलो। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? और अगर इस बात को नहीं समझना है तो बजाते रहिए ठंडना, बजाते रहिए। अभी हम भी हैं, आप भी हैं, दोनों लोग हैं। कुछ देर तक 1 घंटा 2 घंटा लाइव डिबेट चलती ही रहेगी। लोग जो मूर्ख लोग हैं वो सड़कों पे आंदोलन करते ही रहेंगे। मैं इस नाते कह रहा हूं मूर्ख है क्योंकि अगर ये मामला नहीं आया तो हम मूर्ख ही साबित होंगे ना। पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो हम मूर्ख ही बना रहे हैं लोगों को ना। गलत तरीके से हम उनको लेके सड़कों पे इस कड़कड़ाती ठंडक में लड़ रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला होगा तो उनको मूर्ख ही बनाया जाना होगा ना। तो बात को समझिए। आज का जितना पिक्चर है सहारा सेबी का, ये 1 महीना बड़ा है ना, ऐसे 2025 गुजरेंगे और 2025 के बाद 2035 भी गुजरेंगे। आपको वही एक अगला डेट मिलेगा क्योंकि उस डेट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, कुछ भी। उस मामले को भूल जाइए। आप अपने सही, मैं कह रहा हूं जो लोग कोर्ट गए हैं या जो लोग कोर्ट जाने की तैयारी करा के वहां पर अपनी संख्या दे रहे हैं, उनको पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचना चाहिए और सड़कों पे भी उसी तरह से सरकार को घेरते ही रहना चाहिए जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे। जैसे बिहार में हो गया, जैसे दिल्ली में होने वाला है, कई और राज्यों में उनके चुनाव होने वाले हैं। इनको नाको चने चबवाइए, इनके मंचों के सामने जाकर के इनको बोलने का मौका मत दीजिए। अगर ये सब कर पाए तो ही हम पैसे का भुगतान ले पाएंगे, अन्यथा हम पैसे का भुगतान नहीं ले। जो भी मेरे साथी दोस्त इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जागरूक हैं, आप जागरूक हो चुके हैं। हम लोग जो मेहनत करते हैं उसका लाभ आप लोग उठाना चाहते हैं। हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग
बस कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अगर कोशिश सब मिलकर करें तो ये काम और भी आसान हो जाता है। लोगों को जागरूक करना हम लोग का मकसद रहता है, किसी को गलत जानकारी देना हम लोग का मकसद नहीं होता है। तो सभी साथी से निवेदन करूँगा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।